हस्बैंड के उनको हर्निया की प्रॉब्लम थी। इसी की वजह से, क्योंकि इंसान हमारे प्रॉब्लम का हल नहीं कर सकता, अगर कोई हल कर सकता है ना तो सिर्फ परमेश्वर है। वो ये रुमाल मेरे पास था तो प्रभु के दास ने मुझे दिया था। ये रुमाल मैं विश्वास के साथ उस जगह में लगा दिया और मैंने सुबेरे पूछा कि मैंने कहा ये दर्द ठीक है? अरे बिल्कुल आराम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जाती थी मैं हॉस्पिटल में, मुझे 50,000 से कम नहीं होता था। हस्बैंड के उनको हर्निया की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। अच्छा, तो वो हमारे साथ चर्च में बराबर आते रहे, प्रार्थना करते रहे। अच्छा सिस्टर, उस टाइम जब उनको एक प्रॉब्लम थी, मैंने भी सुना है कि जब वो प्रॉब्लम थी ना, एक बंदा उठ बैठ नहीं सकता, टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। हाँ जी। तो आपको समझते ऐसी प्रॉब्लम है कि इंसान का बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत मुश्किल होता है। एक बंदे को जो दर्द हो ना तो बहुत ज्यादा, हमारे पैर में छोटी सी चोट लग जाए ना, अगर छोटा सी कट लग जाए, अगर कपड़े ना पाए, कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं दर्द एक हमसे बर्दाश्त नहीं, वो ये कब से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? ये बहुत दिन से हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था। अच्छा, उन्होंने बात शेयर भी नहीं की अपनी फैमिली के साथ? हाँ जी। तो बाद में ज़्यादा हो रहा तो बाद में उन्होंने मुझे बता दिया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करा, मैं घुटने छोटी छोटी बातों में भी प्रभु से मैं बात करती हूँ। कुछ भी सिर में दर्द हो रहा, चाहे छोटी भी बात होगी, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, खाली प्रभु से शेयर करती हूँ। इनका भी क्या है, किसी की सच से, क्योंकि इंसान हमारे प्रॉब्लम का हल नहीं कर सकता, अगर कोई हल कर सकता है ना तो सिर्फ परमेश्वर है। वो संडे प्रेयर आते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे, ठीक, प्रेयर कराते थे परमेश्वर के दास से। उसके बाद पिछले संडे हुआ क्या, उन्होंने परमेश्वर के दास से अपनी बातों को शेयर किया। परमेश्वर के दास ने उन्हें प्रेयर वाला रुमाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये रुमाल मेरे पास था तो प्रभु के दास ने मुझे दिया था। ये रुमाल मैं विश्वास के साथ उस जगह में लगा दिया और मैंने सुबेरे पूछा कि मैंने कहा ये दर्द ठीक है? अरे बिल्कुल आराम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या ये छोटी दवाई है? कहीं मुझे जाती थी मैं हॉस्पिटल में, मुझे 50,000 से कम नहीं होता था। अगर कहीं से इलाज पूछते ना डॉक्टर से तो उसका इलाज ही वो 50,000 होता थे। और आपको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बाद कितने खर्चे हैं कोई पता नहीं, पर उसका एकदम हल कभी नहीं होता है। वो प्रॉब्लम थोड़ी ना थोड़ी हमारे जीवन में बनी रहती है। ऑपरेशन भी होना, बाद में 1-2 महीना छुट्टी भी करना, कितनी नुकसान होती थी। तो लेकिन परमेश्वर ने एक रुमाल से, विश्वास के साथ मैंने रुमाल लगा दिया। प्रभु के दास ने अभिषेक का रुमाल दिया था मुझे, इससे ठीक हो गया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलती हूँ कि प्रभु महान है और सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने रखो, कि हमें पड़ोसी को या किसी के सामने भी जाने की लोड़ नहीं। और छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, प्रभु के ही बोलो और प्रभु ही सब कुछ करता है। और ये विश्वास के साथ जो रुमाल है, चाहे तेल है, उसमें पूरी रात बैठ के अभिषेक का तेल रहता है, वो प्रेयर करते और उसमें कोई शक ही नहीं, वो सब कुछ ठीक करता है परमेश्वर। आज बहुत से लोग ना परमेश्वर के पास ऑयल देते हैं कि जाओ ये लगाओ आप ठीक हो जाओगे, तो पहले तो वो सखी कर लेते हैं, ये तेल है इससे क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में शक नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर के दास आपको कुछ वर्ड दे रहे हैं ना, उन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करो। जैसे उस शिष्य ने विश्वास के साथ उन वर्डों को ग्रहण किया कि अगर आप रोते हुए बोओगे तो हंसते हुए काटोगे। उन्होंने उन वर्डों के ऊपर विश्वास किया था और वो वर्ड उनके लाइफ में विश्वास ने ग्रहण किया तो कार्य किया। अगर परमेश्वर का ऐसा आपको बोले ना, ये ऑयल आप ले जाओ अपने घरों में अपनी बीमारियों पर इस्तेमाल करो, तो आपकी बीमारी दूर होगी। शक नहीं करना, अगर शक करे हो तो आपकी लाइफ में कार्य नहीं होगा। आप कितने से बड़े कुछ भी करा लो, नहीं होगा। एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है ना, वो पूरे विश्वास के साथ ऑपरेशन करता है ताकि वो सफल हो। अगर वो डर जाए, हाथ कांपने लगे, कहीं गलत कोई नस काट दी तो काम खराब है ना। तो वही इनको विश्वास, परमेश्वर के दास के विश्वास था। इस ऑयल को लगाने, इस एंक को लगाने से दर्द जाएगा, प्रॉब्लम जाएगी। और वो चली गई। क्या वो ऐसे चली जाती? डॉक्टर ऑपरेशन करता,
1 महीने ऑपरेशन किया, 2 महीने बेड रेस्ट लो, फिर काम करने में प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि काम करने वाले 2 ही लोग घर पर, एक कर रहा तो घर का भी काम करना, फिर बाहर भी काम करना, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। और घर पर एक लेडीज काम करे, एक जेंट्स ना करे ना, तो जेंट्स को भी बहुत शर्म आती होगी, बहुत बेइज्जती कि मैं घर पर पड़ा, मेरी वाइफ काम करे, होता है, बेइज्जती महसूस होती है नहीं। तो सोचो उस घर के हालात कैसे हो जाते हैं, और फिर भी वो उन हालातों में इस दर्द को, उनका विश्वास परमेश्वर पर था, और उनका भी विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर सब सही करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सबको ही मैं बोलती हूँ कि छोटी भी बात होगी तो परमेश्वर के सामने रखो, प्रभु सारा निवारण करता है। हालेलुया।